Dear students, welcome to the today e-lecture of Product and Brand Management, Unit 1st, Module 1st, Product Decisions, Lecture number 6. In this e-lecture, we will discuss product and service differentiation. First of all, we will discuss product differentiation, and after that we will discuss service differentiation. Before discussing product differentiation, we will discuss STP strategy, which we have already discussed in MBA second semester under the subject marketing management. What do you mean by STP strategy? In STP strategy, S stands for segmentation, T stands for targeting and P stands for positioning. सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज द मार्केट सेगमेंटेशन. तो जो मार्केट है वो हेट्रोजीनियस होता है, उसमें कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर्स ऐसे होती हैं जिनकी नीड्स और वांट्स समहाउ सेम होती है. तो जो हेट्रोजीनियस मार्केट है उनमें से उन कस्टमर्स को जिनकी नीड्स और वांट्स सेम होती है उनको एक जगह पे ग्रुपिंग कर ली जाती है. इसे ही क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं. फिर सेकंड स्टेप क्या आता है? टारगेटिंग. तो सपोज है कंपनी ने किसी क्राइटेरिया के बेस पर मार्केट को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, चाहे वो इनकम के बेस पर हो, एज के बेस पर हो, जियोग्राफी के बेस पर हो. तो अब कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो एक सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है, 2 सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है, 3 सेगमेंट्स को भी टारगेट कर सकती है, 4 सेगमेंट्स को टारगेट कर सकती है. टारगेट का मतलब यहाँ होता है कि उसमें अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना. तो सेकंड स्टेप सेगमेंटेशन के बाद क्या होता है? टारगेटिंग. फिर थर्ड स्टेप क्या आता है? पोजीशनिंग. जिस तरह से आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो, आप उन सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हो, उसी तरह कंपटीटर भी तो मार्केट को सेगमेंट करेगा और उनमें से जो आप सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो उस सेगमेंट को कंपटीटर भी टारगेट कर सकता है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है. तो जब कस्टमर को अब प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो कंपटीटर की बजाय आपके प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर करे? तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा. कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होगी, जिससे जब कभी भी कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करना हो तो वो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट्स को, आपके ब्रांड को प्रेफर करे. तो इसी स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग बोलते हैं. तो जो पोजीशनिंग टर्म है सबसे पहले एल राइस और जैक ट्राउट ने 1972 में दी थी. तो उन्होंने कहा था कि कंपनी को कंपटीटर्स के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट्स की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होती है. तो इसे क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग. तो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स की अलग से इमेज कैसे क्रिएट करेगी? कंपटीटर्स के जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बनाकर या कंपटीटर से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाकर? तो सिंपल सा आंसर है कंपटीटर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाकर. तो अपनी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा. तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करोगे तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स to make it more attractive to a particular target market. This involves differentiating it from competitors' products as well as firms' own प्रोडक्ट्स. अगर कंपनी भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो अपने भी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करेगी? डिफरेंशिएट करेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी लिमिटेड है, वो हैचबैक में स्विफ्ट भी बना रही है, बैलेनो भी बना रही है. तो उसने स्विफ्ट और बैलेनो को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया हुआ है, और जो बैलेनो है उसको हुंडई की i20 से भी क्या किया हुआ है? डिफरेंशिएट किया हुआ है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है द स्कोप फॉर डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स वेराइजेज सिग्निफिकेंटली. कि जो कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो हर कैटेगरी में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का स्कोप है वो अलग अलग होता है. कुछ कैटेगरीज तो ऐसी होती हैं जिनमें हम प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स है,
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, होम अप्लाइंसेज हैं, तो इनमें नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनके बेस पर हम अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं जिनमें डिफ्रेंशिएशन का स्कोप ज़्यादा नहीं होता है, केवल 1 या 2 पॉइंट्स के बेस पर ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि स्टील है, जेनेरिक प्रोडक्ट होता है, उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन का स्कोप नहीं होता है। सीमेंट है, मीट है, इनमें डिफ्रेंशिएशन का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि कंपनीज ने जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में भी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि सीमेंट बेसिकली जेनेरिक प्रोडक्ट है, हर कंपनी की जो सीमेंट है वो सेम आती थी, लेकिन बिलरा सीमेंट ने सबसे पहले इसमें क्लेम किया कि हमारे सीमेंट में रेड ऑक्साइड है जो कि लोहे को जंग लगाने से बचाता है। तो उन्होंने अपनी सीमेंट को बाकी कंपटीटर्स की सीमेंट से किस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया? रेड ऑक्साइड के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इज हॉरिजेंटल डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इज वर्टिकल डिफरेंशिएशन। तो हॉरिजेंटल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? दो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनकी प्राइस क्या है? तकरीबन सेम है। तो जो कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ कस्टमर्स तो एक कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं और जो कुछ कस्टमर्स हैं वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो उनके बीच में जो आपस में डिफरेंशिएशन है उसे हम कौन सा डिफरेंशिएशन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे पेप्सी एंड कोको कोला, तो पेप्सी की 2.25 लीटर की बोतल और कोको कोला की 2.25 लीटर की बोतल, दोनों की प्राइस समहाउ क्या है? सेम है। तो अगर हम 100 कस्टमर से पूछें कि वो पेप्सी और कोको कोला में से किसे परचेज करेंगे तो तकरीबन 50-50 के अराउंड है या 60-40 के अराउंड है। कुछ कस्टमर्स हैं वो पेप्सी को प्रेफर करेंगे, कुछ कस्टमर्स हैं वो कोको कोला को प्रेफर करेंगे। हो सकता है कि 60 कस्टमर्स पेप्सी को प्रेफर कर रहे हैं, 40 कस्टमर्स कोको कोला को प्रेफर कर रहे हैं, या 40 कस्टमर्स है कोको कोला पेप्सी को प्रेफर कर रहे हैं और जो 60 कस्टमर्स है वो कोको कोला को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें सारे कस्टमर्स हैं एक प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, तो उसे हम कौन सा डिफरेंशिएशन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे हॉर्लिक्स एंड कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान दोनों ही बेसिकली न्यूट्रिशन है, तो उनमें से दोनों की प्राइस भी समहाउ क्या है? सेम है। तो अगर हम 100 मदर से पूछें कि वो अपने बच्चे को हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान में से किसे प्रेफर करेंगी, तो कुछ मदर्स हैं वो हॉर्लिक्स को प्रेफर करेंगी, कुछ मदर्स हैं वो कॉम्प्लान को प्रेफर करेंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब सेकंड क्या आ जाता है? वर्टिकल डिफरेंशिएशन। की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं और उनकी प्राइस में भी डिफरेंशिएशन होता है। एक प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम का मतलब मान लेते हैं कि दोनों प्रोडक्ट की प्राइस सेम है, तो सारे कस्टमर्स हैं वो एक ही प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से प्रेफर करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे मर्सिडीज और होंडा सिटी, इनके बीच में जो आपस में डिफरेंशिएशन है वो कौन सा डिफरेंशिएशन है? वर्टिकल डिफरेंशिएशन है। मर्सिडीज़ की प्राइस हायर है, वेरी मच हाई है एज कंपेयर टू होंडा सिटी। लेकिन अगर हम एज्यूम करने के लिए बोलते हैं कस्टमर को कि मर्सिडीज़ की प्राइस भी होंडा सिटी की प्राइस जितनी ही है, तो अब आप दोनों में से किसे प्रेफर करोगे? तो अगर हम 100 कस्टमर से पूछते हैं तो 100 के 100 कस्टमर्स क्या जवाब देंगे? मर्सिडीज़ आंसर करेंगे। तो मर्सिडीज़ और होंडा सिटी के बीच में जो आपस में डिफरेंशिएशन हुआ वो कौन सा डिफरेंशिएशन हुआ? वर्टिकल डिफरेंशिएशन हुआ। एक कंपनी का लैपटॉप है वो i7 में मिल रहा है, प्रोसेसर i7 है। दूसरी कंपनी का जो लैपटॉप है उसके जो प्रोसेसर है वो i3 है। तो उनके बीच में जो आपस में डिफरेंशिएशन है वो कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? वर्टिकल, क्योंकि जिसका प्रोसेसर i7 है वो 60,000 रुपये का मिल रहा है और जिस कंपनी के लैपटॉप का प्रोसेसर i3 है वो हो सकता है 40,000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, कस्टमर्स को बोलते हैं कि i3 और i7 दोनों ही
प्रोसेसर वाले लैपटॉप की प्राइस 40 हज़ार रुपये है, तो अब आप किसे प्रेफर करोगे? तो 100 के 100 कस्टमर से i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप को प्रेफर करेंगे। तो उनके बीच में जो आपस में डिफ्रेंशिएशन हुआ वो कौन सा डिफ्रेंशिएशन हुआ? वर्टिकल डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब नेक्स्ट आता है कि एक जो प्रोडक्ट है उसको हम डिफ्रेंशिएट किन किन बेस पर कर सकते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फॉर्म के बेस पर, प्रोडक्ट के फीचर्स के बेस पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर, ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, रिलायबिलिटी के बेस पर, रिपेयरेबिलिटी के बेस पर, स्टाइल के बेस पर एंड डिजाइन के बेस पर। तो फर्स्ट क्या आ जाता है? प्रोडक्ट फॉर्म। किसी भी प्रोडक्ट की बेसिकली 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैस फॉर्म। तो हम प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर कर भी उसकी क्या कर सकते हैं? पोजीशनिंग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लक्स टॉयलेट सोप है, वो पहले सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, तो बाद में उसको लिक्विड सोप में कन्वर्ट कर दिया, लक्स लिक्विड सोप। तो जो सॉलिड फॉर्म से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किस बेस पर किया? प्रोडक्ट की फॉर्म के बेस पर। डिटोल है, पहले सॉफ्ट फॉर्म में आ रहा था, सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, बाद में डिटोल है हैंड वॉश लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो उसमें किस बेस पर हमने डिफरेंशिएशन किया? प्रोडक्ट की फॉर्म के बेस पे। गोदरेज फेयर ग्लो क्रीम आती थी, लिक्विड फॉर्म में थी, फिर गोदरेज फेयर ग्लो है सॉफ्ट फॉर्म में कर दिया, तो कौन सी फॉर्म में हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। पहले जो डिओड्रेंट्स थे वो डिओड्रेंट गैस फॉर्म में आते थे, बाद में जो डिओड्रेंट्स हैं उनको लिक्विड फॉर्म में कर दिया। तो हम प्रोडक्ट को एक फॉर्म से सॉलिड से लिक्विड में या फिर गैस से लिक्विड में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर कर भी अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट to be sold by a business to its customers. A good product design takes care of the aspect of functionality और usefulness. तो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को कस्टमर फ्रेंडली बनाकर भी अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि सोनी है, सोनी ने वॉकमैन के नाम से प्रोडक्ट बनाया, तो वॉकमैन जो प्रोडक्ट सोनी ने इंट्रोड्यूस किया उससे पहले पोर्टेबल है कैसेट प्लेयर नहीं आते थे। कैसेट प्लेयर्स बल्कि होते थे, वो इंडोर पर्पज के लिए ही होते थे। तो सोनी ने अपने जो प्रोडक्ट था, जो कैसेट प्लेयर था, उसके डिज़ाइन को चेंज कर दिया और उसका डिज़ाइन है वो एक कैसेट के साइज का रखा, जिससे कि कस्टमर है उसको बाहर वॉक करते टाइम भी गाने सुनते हुए यूज कर सकता है। तो उन्होंने वॉकमैन का डिज़ाइन क्या किया? चेंज किया, प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज किया और अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद एप्पल ने है आईपॉड के नाम से पोर्टेबल MP3 प्लेयर है वो इंट्रोड्यूस किया और उसका डिजाइन इतना स्लीक किया कि आप उसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते थे। तो उसने वापस से क्या कर दिया? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। तो आप अपने प्रोडक्ट को अपने डिजाइन के बेस पर भी क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहले जो टेलीविजन थे वो CRT टेलीविजन आते थे, वो काफ़ी बल्कि टेलीविजन होते थे, काफ़ी स्पेस है वो घेरते थे। तो उसके बाद में डिज़ाइन चेंज होकर स्लिक डिज़ाइन हो गया, LCD टेलीविजन आए, लेकिन LCD टेलीविजन की भी आउटर फ्रेमिंग काफ़ी ब्रॉड होती थी। तो अगर 32 इंच का भी टेलीविजन है या 43 इंच का टेलीविजन है तो वो काफ़ी बड़ा लगता था। तो बाद में LED टेलीविजन आए तो डिज़ाइन और स्लिक कर दिया और जो चारों तरफ की बॉर्डर है वो बिल्कुल थिन कर दी। तो जो 43 इंच का टेलीविजन है वो भी आराम से इजीली वॉल पर लगता हुआ अच्छा लग रहा था। तो प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज कर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती है? डिफरेंशिएट कर सकती है। तो डिज़ाइन काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अप्लायंसेज हैं, ड्यूरेबल्स हैं, उनमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज कर यूनिक बनाकर भी अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर सकती है? डिफरेंशिएट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है डिफरेंशिएशन का बेसिस? प्रोडक्ट फीचर्स।
प्रोडक्ट फीचर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ ए प्रोडक्ट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। तो हम प्रोडक्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देते हैं जिससे कि वो कुछ फंक्शंस करने लग जाता है। तो इसके बेस पर भी हम अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल निशान है, निशान ने इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया अपनी गाड़ी में, उससे क्या बेनिफिट हुआ कि हम लोगों की नॉर्मल आदत होती है कि ट्रैफिक पर जब गाड़ी है तो हम उसको इंजन को ऑफ नहीं करते। तो अगर ऐसे हम 10 जगह पर अलग अलग सर्किल्स पे रुक रहे हैं, ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, तो काफ़ी सारा जो पेट्रोल या डीजल है उसका कंजम्पशन हो रहा था। तो निशान ने माइक्रा में स्टार्ट स्टॉप बटन दिया, उसमें आपको बार बार की लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बटन से इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, बटन से इंजन को ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या था, फीचर था। तो उसके बेस पर उसने अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। मारुति ने है नॉर्मल हैचबैक में एएमटी दिया, सेलेरियो में ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसफर। तो वो भी क्या है, एक फीचर है कि बार बार ट्रैफिक में आपको गियर नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिकली स्पीड के बेस पर अपने आप है इंटरनली गियर लगते जाएंगे। तो आपने अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से किस बेस पर डिफरेंशिएट किया, फीचर्स के बेस पर डिफरेंशिएट किया। कंपनी है उसने पीछे 4 लेंसेज हैं अपने मोबाइल फ़ोन में लगा दिया जिससे कि पिक्चर है उसका वाइड आ जाए और डेप्थ भी ज़्यादा है। तो वो भी बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट की फीचर है। तो सेल्फी फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिए, क्योंकि पहले जो स्कैनर होते थे वो आगे फ्रंट में लगते थे तो स्क्रीन साइज बड़ा नहीं हो सकता, तो स्क्रीन इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया जिससे कि मोबाइल है उसकी प्राइवेसी भी बनी रहे और स्क्रीन का साइज भी बड़ा हो जाए और मोबाइल ज़्यादा बल्कि ना लगे। तो ये भी एक बेसिकली क्या है, फीचर है। तो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट के किसके बेस पर डिफरेंशिएट करती हैं, फीचर्स के बेस पर डिफरेंशिएट करती है। एक कंपनी ने अपनी कार में पीछे कैमरा दिया, पार्किंग कैमरा दिया, तो दूसरी कंपनी ने उस पार्किंग कैमरे में चेंज कर दिया, एडिशनल फीचर कर दिया 360 डिग्री व्यू का, कि चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू से आप देख सकते हो, जिससे कि आप गाड़ी को ट्रैफिक या भीड़ भाड़ वाली जगह में भी अच्छे ढंग से निकाल सकते हो। तो किसके बेस पे डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट के फीचर्स के बेस पे डिफरेंशिएट किया। क्रेटा का जो अभी अपलिफ्ट वर्जन आया है उसमें है अंदर की तरफ उसने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, उसके साथ है उसने है अंदर है जो स्मेल आती थी या जो पोल्यूशन होता था एयर पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करने के लिए प्यूरीफायर दे दिया, एयर प्यूरीफायर, जो कि है एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये क्या दे दिया, फीचर दे दिया। पूरा है पैरानोमिक सनरूफ दे दिया। पहले जो गाड़ियां और आ रही थी उसमें केवल आगे ड्राइवर और को पैसेंजर को ड्राइवर की तरफ ही सनरूफ होती थी। पैरानोमिक सनरूफ का मतलब क्या होता है, आगे के ड्राइवर्स और जो पीछे की तरफ पैसेंजर हैं उनके लिए ऊपर की पूरी रूफ पर है सनरूफ दे दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरानोमिक सनरूफ। तो एक नया फीचर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फीचर्स के बेस पर भी हम अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंपनी ने अपने मोबाइल फोन में वूक चार्ज दे दिया कि विद इन 5 to 10 मिनट से आपका 60 या 50% है मोबाइल फोन चार्ज हो जाएगा, कम समय में चार्ज हो जाएगा। या वायरलेस चार्जिंग का फीचर दे दिया कि आपको वायर से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, वायरलेसली आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम किस बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइज ऑफ द पैकेज के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चिक है शैम्पू का ब्रांड था, तो पहले इंडिया में शैम्पू की बोटल्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। क्यों, क्योंकि पहले शैम्पू है वो बोतल में आ रहा था और बोतल की प्राइस ज़्यादा होती थी, और है इंडिया में लेडीज़ है हफ्ते में एक बार अगर शैम्पू यूज कर रही हैं तो उनको ये प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली लगता था। तो उस केस में चिक ने क्या किया, शैम्पू को शैशे फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, 1 रुपये में शैशे। तो जब है हम शैशे ले आएँ, जिस दिन हमें शैम्पू करना हो तो 1 रुपये में वो ज़्यादा महंगा नहीं लगा। तो जो शैम्पू है वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो किसके बेस पर पोजीशनिंग की,
प्रोडक्ट के साइज के बेस पे। तो जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के साइज को डिक्रीज कर कर या इंक्रीज कर कर भी अपने प्रोडक्ट की क्या कर सकती है, पोजीशनिंग कर सकती है। इसी तरह जो नवरत्न तेल आया था, ठंडा ठंडा कूल कूल, स्ट्रेस से रिलीफ दे, टेंशन को भगाए, सर दर्द से राहत दे, तो वो भी पहले बोतल की फॉर्म में आ रहा था, तो उसको भी लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो फिर उसने भी 1 रुपए के सैशे में उसको क्या किया, लॉन्च किया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। पेप्सी ने, कोको कोला ने, पहले जब कोई हमारे घर में आ जाता था तो पहले पेप्सी कोको कोला की बोतल लेकर आनी पड़ती थी। वो कांच की बोतल में आता था, कांच की बोतल में आता था, तो एक तो है 250 ml में आ रहा था, तो अगर 4 मेंबर्स आए हैं तो 4 बोतल लेकर आनी पड़ती थी। फिर दूसरा, उस कांच की बोतल को वापस शॉपकीपर को देकर आना पड़ता था, तो लोग है कई बार अवॉइड कर देते थे। तो उन्होंने, पेप्सी ने क्या किया, अपनी एक तो पैकेजिंग चेंज कर दी, कांच की जगह है प्लास्टिक की पैकेजिंग में कर दी, और जो बोतल का साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। 1 लीटर है, 1.25 लीटर है, 1.5 लीटर है, 2 लीटर है, अब पार्टी पैक 2.25 लीटर में भी आ रहा है। तो अगर 8-10 लोग घर में आ रहे हैं या फ्रेंड्स आ रहे हैं तो हम 2-2.25 लीटर की बोतल लाकर है घर में पार्टी कर सकते हैं। तो सेल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द पैकेज। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट किस बेस पर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर। तो प्रोडक्ट क्वालिटी का क्या मतलब होता है, कंपनी ने जो क्लेम किया है, अगर आपका प्रोडक्ट उस क्लेम को परफॉर्म कर रहा है तो उसकी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किस बेस पर करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर करती हैं। जैसे सोनी है, सोनी हमेशा साफ कहता है क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी की। जो सोनी के टेलीविज़न है उनके जो पिक्चर है वो भी क्रिस्टल क्लियर आएगी, और जो साउंड है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। तो वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किस बेस पर कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर। सोनी के प्रोजेक्टर आ रहे हैं तो वो उसकी पोजीशनिंग किस बेस पर कर रहा है, क्वालिटी के बेस पर, कि 25,000 आवर्स हैं इसका प्रोजेक्टर का लेंस काम करेगा। तो किसके बेस पर, तकरीबन उतना ही वो करता है, 24,000 घंटे या 25,000 घंटे। तो किसके बेस पर उसने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर। वोल्वो है, उसने भी अपनी पोजीशनिंग किसके बेस पर की हुई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर, कि सेफेस्ट है। जब कभी भी एक्सीडेंट होंगे तो 100% जो वोल्वो की गाड़ियां हैं उनके एयरबैग्स ओपन होंगे। तो किस बेस पर अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की हुई है, क्वालिटी के बेस पर की हुई है। BMW है, बाकी की अदर गाड़ियों से क्यों महंगी आती है, क्वालिटी के बेस पर। तो जो कंपनीज क्वालिटी के बेस पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइजेज अपने कंपटीटर से क्या रखती हैं, हाई रखती हैं। सोनी के टेलीविजन हैं वो और कंपटीटर से क्या मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। BMW है, मर्सिडीज है, फरारी है, ये गाड़ियां हैं, इन कंपनीज की कार हैं, बाकी कंपटीटर से क्या मिलते हैं, कॉस्टलियर मिलते हैं। और जो कस्टमर्स हैं क्वालिटी के बेस पे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं वो इन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा प्राइस देने को भी तैयार रहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसके बेस पर होता है, ड्यूरेबिलिटी के बेस पर। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम किसके बेस पर परचेज करते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी के बेस पर। जैसे कि बैटरी के सेल्स, तो कंपनी ने अपने सेल्स का नाम ही रखा हुआ है ड्यूरा सेल्स। ड्यूरा सेल का मतलब लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि हम सेल को एक बार परचेज करने के बाद बैटरी सेल को जल्दी जल्दी परचेज नहीं करते, हम चाहते हैं कि ये सेल है लंबे टाइम तक चले। हम इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं तो जो इन्वर्टर की बैटरी है हम चाहते हैं कि हमें इसको बार बार रिप्लेस ना करना पड़े। तो कंपनीज पोजीशनिंग किसके बेस पर करती हैं, ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, कि 48 मंथ्स की वारंटी है या 24 मंथ्स की वारंटी है। और जिस बैटरी पर जितने ज़्यादा मंथ्स की वारंटी होती है उसकी प्राइस उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक्साइड की बैटरी है तो वो भी किसके बेस पर कर रही है, ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, कि हमारी बैटरी है वो आपको 5 साल तक है, रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सो है या पैरागॉन है, पैरागॉन की अगर आप ऐड देखते हो तो आता है कि एक पर्सन है उसकी एज बढ़ती जाती है लेकिन पैरों में उसकी चप्पल कौन सी रहती है, पैरागॉन की, मतलब ये चप्पल जल्दी से घिसती नहीं है। तो किसके बेस पर पोजीशनिंग की हुई है, ड्यूरेबिलिटी के बेस पर पोजीशनिंग की हुई है। नेक्स्ट पोजीशनिंग किसके बेस पर है,
रिलायबिलिटी के बेस पर। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब कंडीशन अकर होती है तो कंपनी ने जो बोला हुआ है वो क्लेम कंपनी आपको देती है, प्रोडक्ट वो परफॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई भी उसको चेक करना नहीं चाहता। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने पैराशूट बनाए हुए हैं, तो उसने ये क्लेम किया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि हमारे पैराशूट्स रिलायबल हैं। आप जब कभी भी इतने मीटर हाइट से ऊपर से कूदोगे तो 100% हमारे जो पैराशूट्स हैं वो ओपन होंगे। तो हर कोई चाहता है कि जब कभी भी वो कूदे तो पैराशूट क्या हो, ओपन हो। तो कंपनी ने किसके बेस पर अपनी पोजीशनिंग की हुई है, रिलायबिलिटी के बेस पर की हुई है। एक कंपनी है वो बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनाती है, तो उसने रिलायबिलिटी के बेस पर पोजीशनिंग की हुई है कि हमारे ग्लासेस 100% बुलेट प्रूफ हैं, और उन्होंने बताया हुआ है कि इस पिस्टल से, AK-47 राइफल से, इनसे भी अगर गोली आ रही है तो वो हमारे ग्लास के पार नहीं जा पाएगी। तो वो पोजीशनिंग किसके बेस पर कर रही है, रिलायबिलिटी के बेस पर कर रही है। गोदरेज है वो अपनी अलमीरा की पोजीशनिंग किसके बेस पर करती है, रिलायबिलिटी के बेस पर करती है कि इतनी ज़्यादा सिक्योर है कि चाहे जो थीफ हैं, चोर हैं, वो उसको कैसे भी तोड़ने की कोशिश कर लें, ये अलमारी है वो ब्रेक नहीं होगी, वही लॉकर है वो ब्रेक नहीं होगा। तो पोजीशनिंग किसके बेस पर हुई, रिलायबिलिटी के बेस पर हुई। नेक्स्ट क्या है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब बेसिकली होता है एस्थेटिक अपील। स्टाइल जो बेसिकली है वो ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव मेजर है, मतलब हर किसी का उसका नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट है, जो बाइक है या जो कार है, उसको स्पोर्टी डिजाइन दिया, तो उससे उसकी फीचर, उसके फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी जो स्टाइल है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई, स्पोर्टी स्टाइल हो गई है। तो कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है वो, और कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो जिनको अच्छी लगती है वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। इसी तरह जो फैशन होता है, अपीयरल होता है, उसमें भी जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किसके बेस पर करती हैं, स्टाइल के बेस पर करती हैं। तो स्टाइल का मतलब क्या होगा, इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट लुक्स and feels to the buyer. If your product looks better than other, emphasize that differentiate so that the consumer will notice you. अगर आप देखोगे किसी कंपनी का मोबाइल फोन है, बहुत ज़्यादा स्लिक है, स्लिम है, तो कस्टमर की उस पर क्या जाती है, नोटिस होता है, उसकी नज़र उस पर जाती है और वो उसको प्रेफर करता है। तो क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फ़ोन है, हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है ये फ़ोन। तो किसके बेस पर डिफरेंशिएट किया हुआ है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को स्टाइल के बेस पर डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के टाइप्स क्या हुए डिफरेंशिएशन के, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन एंड वर्टिकल डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट को हम किस किस बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म के बेस पर, प्रोडक्ट के डिजाइन के बेस पर, प्रोडक्ट के फीचर्स के बेस पर, प्रोडक्ट के साइज के बेस पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के बेस पर, और प्रोडक्ट स्टाइल के बेस पर। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें आएगा सर्विस डिफरेंशिएशन, जो कि हम नेक्स्ट ई लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।